25-30 लाख रुपए में सेटअप शुरू होने वाला था, वो मैं आपको शुरू करके देने वाला हूं मात्र और मात्र 5.5 लाख रुपए में। तो दोस्तों ये ऐसा एक सेटअप है जो कि सिर्फ एक सेटअप को लगा के आप 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनाकर बिजनेस कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मशीन का वर्क रहता है, देख सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा। बिलिंग कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं इस मशीन के माध्यम से हमको इसमें कैपर दिया हुआ है, जो कि आप इस मशीन से इस तरीके से आप इसको कैप कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है प्रोडक्ट बन के आपका रेडी हो गया है। आप इस तरीके का जो है बंच बना सकते हैं। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप पानी बॉटल देख रहे हैं, इसको तो आप जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आज के समय में इस पानी बॉटल का हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का व्यापार हो रहा है। जरा सोचो दोस्तों, हर जगह पानी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये जो पीने का पानी जो है इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, जो करोड़ों तक का टर्न ओवर जा रहा है। तो दोस्तों अगर मैं पिछले साल की डेटा की बात करूं तो लगभग 40,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। और इसका कारण क्या है दोस्तों? ये जो पीने योग्य पानी है हर जगह हर समय मुफ्त में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और जहां भी आपको अवेलेबल मिलेगा, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा पानी पाउच, पानी बॉटल, पानी का जार, ये सब आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है। कोई भी फंक्शन होगा तो खाली पानी पाउच, पानी का जार, पानी का बॉटल ये धड़ल्ले से यूज होता है। आप नेताओं के रैलियों में देख लीजिए, क्रिकेट का मैच होता है वहां पर देख लीजिए, कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी कार्यक्रम हो गया, कोई भी बस स्टैंड हो गया, इसी वजह से हर जगह पानी पाउच और पानी बॉटल धड़ल्ले से बिकता है। चाहे मैं बस स्टैंड की बात करूं, चाहे रेलवे स्टॉप की बात करूं, या कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह, बिना पानी पाउच, पानी बॉटल का तो आजकल कोई फंक्शन का कार्यक्रम होता ही नहीं है। तो दोस्तों वाटर इंडस्ट्रीज जो है इतना तेजी से ग्रो कर रहा है ना कि 15 से 20% की रफ्तार से हर साल ये बहुत आगे बढ़ रहा है। यदि आप नए साल में कुछ धमाकेदार बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो वाटर इंडस्ट्रीज आपके लिए एकदम गोल्डन चांस है। तो दोस्तों आइए मैं आपको वाटर इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ही डिटेल से बताने जा रहा हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही धांसू बिजनेस आइडिया है, जिसमें कि मैं आपको पानी पाउच का बिजनेस, पानी बॉटल का बिजनेस, पानी के जार के बिजनेस के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, जिसमें कि बिजनेस की जानकारी, प्रोडक्ट क्या होने वाला है, क्या मशीनरी यूज होगा और लाइव डेमो के साथ पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो आइए दोस्तों बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए मैं आपको इसके मैन्युफैक्चर से आपको मिलवाता हूँ। आइए सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार वर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी 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 जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परशुराम देवांगन है और हमारी जो कंपनी है वो श्री एंटरप्राइजेस के नाम से है, और जो कि हम विगत 15 वर्षों से भी ज्यादा समय से हम आप लोगों के लिए मशीनरी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनरी बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये 5.5 लाख के सेटअप में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मशीनरी मिलने वाली है, ये सारा चीज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जब देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे ये है जो हमारा SS304 का स्टेनलेस स्टील का 1000 लीटर कैपेसिटी का आरओ प्लांट। आरओ प्लांट, तो ये आरओ प्लांट में सर ये क्या अपने घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि बड़ा दुकान में ही इसको? नहीं, ये एक्चुअली सर कॉमर्शियल आरओ प्लांट है, घर के लिए तो बहुत छोटा आता है जी, मतलब काम वही है, लेकिन इसका ये बहुत बड़ा रूप है। मतलब ये मिनिमम इसकी कैपेसिटी जो है हम जो दिखा रहे हैं 1000 लीटर पर आवर की है। और इस मशीनरी को चलाने के लिए बिजली का क्या रहेगा सर? सिंगल फेज बिजली से चलता है सर। ये देख सकते हैं, ये जैसे पहला प्रोसेस है ये इस प्लांट का। आरओ, जो आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब पूरी तरह जो भी पानी को क्लीन करके स्मेल वगैरह हटा के प्रॉपर उस पानी को आरओ कर दिया जाएगा इस प्लांट के थ्रू। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा अगला जो प्रोसेस होता है, ये जैसे देख सकते हैं, जो पानी जब यहाँ से हम इस टैंक में स्टोर करते हैं तो पाइपलाइन के साथ ये बीच में फिट करना पड़ता है इसको, और इसको बोलते हैं यूवी। ये है जो है पानी में एक तरीके का और फिल्ट्रेशन होता है। आरओ के बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है, दूसरे स्टेज का इसका फिल्ट्रेशन, वो होता है यूवी। सर तो आरओ में फिल्टर हो गया, उसके बाद इसमें फिल्टर हो रहा है, क्या डिफरेंस है सर दोनों? सर ये क्या है सर, यूवी के थ्रू जब इसमें जो हमारे इसके अंदर जो लाइट्स होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ते हैं, इसमें क्या होता है कि पानी में किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को ये जब इसमें से गुजरता है तो उस सारे बैक्टीरिया को ये यूवी डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसका ये काम रहता है। अब ये यूवी होने के बाद जब ये है नेक्स्ट स्टेप जो होता है, हमारा पानी जो है ये देख सकते हैं आप, ये स्टोर है, टैंक है। ये भी 304 का फूड ग्रेड जो है SS304 का टैंक है, जिसमें हम पानी को यूवी करके स्टोर करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप होने वाला है वो तीसरे स्टेज का हमारा फिल्ट्रेशन होने वाला है, इसको बोलते हैं हम ओजोनेटर। ये जो है पानी को ओजोनाइज्ड करता है। सर जैसे कि 2 बार फिल्टर हो गए हैं पानी, जी जी, और आप इस मशीन के बारे में बता रहे हैं, जी तो जी, थोड़ा सा और सरल भाषा में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स आसानी से समझें। जी जी जी, ये ओजोनेटर है, ओजोनाइज्ड। जैसे आप कोई भी पाउच देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें लिखा रहता है आरओ प्लस यूवी प्लस ओजोनाइज्ड। जी जी, ओजोनाइज्ड मतलब इसका काम ये होता है, इस ओजोनेटर का ये क्या करता है, उस पानी में ओजोन एयर देता है, और ओजोन एयर देने के कारण जब वो पानी पैक होता है ओजोन होके,
तो फिर उस पानी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे पानी में अगर बहुत दिन हम नॉर्मल पानी को छोड़ देते हैं, जो पानी प्रोसेस नहीं होता, उसमें काई आ जाते हैं या फिर कुछ उसमें कीड़े आ जाते हैं, तो ये जो है ओजोनाइज होने के बाद पानी का सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट देख रहे हैं आप, ये मशीन दिख रही है आपको, ये पानी पाउच की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसको आपको एक बार रोल लगा के कनेक्शन देके छोड़ देना है चालू करके, और ये आपको 1 घंटे के अंदर में 2500 पाउचेस जो है बना के देने वाली है। मतलब एक आदमी भी इसको कर सकता है? जी जी जी, बस एक बार लगा के छोड़ना है, उसके बाद आपको पाउच कलेक्ट करके उसको फिर बोरी में पैक करना है। बाकी मशीन कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। प्रोडक्शन आपको पर आवर 2500 पाउचेस के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा इस मशीन से। और जो भी है अभी आप लाइव डेमो में हम इसको आपको दिखाएंगे कि कैसे मशीन वर्क करती है। इसके बाद जो दोस्तों जो अगली मशीन मिलने वाली है आपको, वो देख सकते हैं, ये है हमारी सेमी ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन। इसमें 2 बंदे काम करते हैं, एक बंदा इस साइड से काम करेगा, एक बंदा उस साइड से काम करेगा, और दोनों तरफ 2-2 हेड दिए हैं, तो 2 हेड 4 हेड टोटल फीलिंग रहेगी, और ये दोनों तरफ से आपको कैपिंग मशीन मिलेगी। तो ये 2 लोग बैठ के इस मशीन के माध्यम से फीलिंग और कैपिंग करके प्रोडक्ट को रेडी करेंगे। इसका क्या कैपेसिटी होगा सर? इसका जो कैपेसिटी है 1 घंटे का आपका 380 बॉटल का कैपेसिटी है। बाकी डिपेंड करता है कि सामने वाले के काम करने वाले की स्पीड पे कुछ कम भी हो जाता है और ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है ये। इसके बाद दोस्तों जो आपको मिलने वाला इस सेटअप में देख सकते हैं, इस तरीके का बैच कोडिंग मशीन मिलने वाला है। इस बैच कोडिंग मशीन से जो स्टिकर है, इसमें हम इसका जो भी है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और जो भी हमको प्राइस वगैरह डालना रहता है वो हम इसके थ्रू डाल सकते हैं। इसके अलावा जो साथ में मिलने वाला दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये हॉट गन है, इसको हम हॉट गन बोलते हैं। इसके मदद से आप इस तरीके का जो है बंच बना सकते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं 1 लीटर का 12 पीस का बंच बनता है, और आधा लीटर का बनता है। फिर जैसे 250 ml का हम बनाते हैं, तो 250 ml का 30 पीस का बनता है। तो ये सारा चीज बना के इस तरीके से पूरा सेटअप से ये आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। कहने का मतलब जो सर की पानी बॉटल अलग अलग साइज में आता है, वो सारा इस सिस्टम में हो जाएगा? सारा इसी से हो सकता है। जैसा हमारा मशीन है, इस मशीन में भी हमारा कंट्रोलर दिया हुआ है, जिसमें जब हमको 1 लीटर का भरना रहेगा तो हम इसकी सेटिंग 1 लीटर की रखेंगे। जब हमको आधा लीटर का भरना रहेगा तब हम यहाँ से सेटिंग कर देंगे, तो 1 क्लिक करने पे आधा लीटर ही डिस्पेंस करेगा। फिर जब हमको 250 ml भरना रहेगा तब हम इसकी सेटिंग कर देंगे, तो 250 ml ही डिस्पेंस करेगा 1 क्लिक में। तो ये पूरा इस मशीन में इस तरीके की फैसिलिटी दी हुई है। सर आपने मशीन की जानकारी तो बहुत बढ़िया तरीके से दिया, और मशीन भी बहुत बढ़िया है। अब लाइव डेमो भी हो जाए सर, तो मशीन के बारे में हमको और अच्छे से समझ आ सके। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हम आपके व्यूअर्स को अब लाइव डेमो करके दिखाते हैं सारी मशीनरी का, कि किस तरीके से सारी मशीनें वर्क करती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये जो पानी पाउच की ऑटोमेटिक मशीन है किस तरीके से वर्क करती है। देख सकते हैं, ये हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे शुरू हो गया पानी आना, इस पर सेटिंग हो जाएगी, थोड़ी देर में हीटिंग सेट हो जाएगा इसका। और उसके बाद देख सकते हो, ये इस तरीके से रोल लगा के एक बार इसको सेट करके आपको छोड़ देना है, और ये इसी तरीके से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि कंटिन्यू प्रोडक्शन आपको देती रहेगी, जिसका आपका 1 घंटे में 2500 पाउचेस बना के देने वाली दोस्तों। और इसके लिए आपको कुछ भी मैन पावर, एक बार आप चालू करके छोड़ के देख सकते हैं कि मशीन आपके सामने कैसे वर्क कर रही है। पीछे देख सकते हैं, इसका इस तरीके से रोल लगाना रहता है हमको, ये रोल हमको एक बार लगा के सेट कर देना रहता है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा, और जो भी पाउचेस सामने बन के निकलते रहेंगे उसको हमको कलेक्ट करते रहना है, और कलेक्ट करके फिर उसको जो भी बैग बनते हैं इसके 40 पीस 42 पीस के जो भी बैग कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से हम टंकी से उसका करेक्शन दे देते हैं। और जो कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, पानी ओवरफ्लो नहीं होता है। जब भी पानी ओवरफ्लो होने से कट ऑफ ले लेता है, और जब भी इसमें पानी कम होने से फिर ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मशीन का वर्क रहता है। देख सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपका बिना रुके मशीन चला सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं आप, जैसे ये देखिए जो हमने दिखाया था आपको, इस तरीके से इस मशीन के माध्यम से हम इस तरीके से इसका बैच कोडिंग करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस मशीन के माध्यम से इस तरीके से हम इसका जो है इसका बैच कोडिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। और फिर प्रिंट करने के बाद एक देख सकते हैं इस तरीके से हमको जो बॉटल रहता है उसमें हमको ये चिपकाना रहता है। इस तरीके से बॉटल जो है, ये डिजाइन जो भी नाम है, ब्रांड है, ये आपके नाम से प्रिंट हो जाएगा, आपका सारा लाइसेंस नंबर सारा चीज आ जाएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से जो बॉटल्स को हम रेडी होने के बाद ये इस तरीके की मशीन के माध्यम से हम इसकी वर्किंग करते हैं। इसमें 2 लोग काम करते हैं। देख सकते हैं ये मशीन में आपका ये मशीन फीलिंग स्टार्ट हो चुका है एक तरफ से, और ये देख सकते हैं दूसरे तरफ भी एक पर्सन इसमें काम कर रहा है। इधर से भी आपका जो है इसमें मतलब फीलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब ये दोस्तों ये फीलिंग कंप्लीट हो रही है। फीलिंग कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं इस मशीन के माध्यम से हमको इसमें कैपर दिया हुआ है, जो कि आप इस मशीन से इस तरीके से आप इसको कैप कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है प्रोडक्ट बन के आपका रेडी हो गया है। ये रेडी होने के बाद जो अगला स्टेप होता है हमारा, देख सकते हैं इस तरीके से हम ये जैसे 1 लीटर का बॉटल है, तो ये हम इसको 12 पीस का आप देखते हैं जैसे बड़े ब्रांड में जैसा पैकेट बनता है, इस तरीके से प्रॉपर इसको इस हॉट गन के थ्रू पैकेजिंग किया जाता है। मतलब दोस्तों ऐसा है कि
प्रोडक्ट को बनने के बाद जब ये मार्केट में जाएगा तो कोई इसको बता नहीं सकता कि आप इसको सेमी ऑटोमेटिक जो है सेटअप से बनाया हुआ है कि ऑटोमेटिक सेटअप से बनाया हुआ है। इतने परफेक्शन के साथ सारा काम हो रहा है। बस ये है कि जो काम करना पड़ रहा है वो आपको मैनुअल करना पड़ रहा है। और इस तरीके से फिर करने के बाद देख सकते हो आप, जब कंप्लीट होने के बाद हम इस तरीके से इसका जो है बंच हमारा रेडी हो जाता है और जो कि ये रेडी है आपका मार्केट में सेल होने के लिए। सर आपने लाइव डेमो भी बता दिया। जी जी जी। यदि कोई व्यूअर्स के पास, किसी स्टार्टअप के पास कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, उनके पास यदि बहुत ज्यादा बजट नहीं है, जैसे कि आपने 5.5 लाख रुपए बताया, जी जी तो जी। क्या उसके लिए भी कोई ऑप्शन है? हाँ, इसमें सर जैसे कि हमने बताया कि पानी का जार बना सकते हो आप, और पानी का पाउच बना सकते हो, और पानी के जो है बॉटल्स बना सकते हो। तो अगर कोई चाहते हैं कि अगर उनके पास बजट थोड़ा कम है तो वो पानी के बॉटल्स ना बनाए, तो खाली उसमें क्या होगा, उनको आरओ प्लांट लेना पड़ेगा, यूवी ओजोनेटर लेना पड़ेगा, और ये टैंक और ये पानी पाउच, इतना चीज लेकर भी पानी पाउच और पानी जार का बिजनेस वो कर सकते हैं। इस बिजनेस को कहां पर शुरू कर सकते हैं, कहां पर लगा करके बिजनेस शुरू करना चाहिए? ये सर, ये सेटअप को आप जहां पर भी, अगर आपके पास 500-600 स्क्वायर फीट की जगह है वहां पर आप कर सकते हो। आप घर से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में 500-600 स्क्वायर फीट का जगह है तो वहां से आप इसको बिल्कुल शुरू कर सकते हो। और पानी का डिमांड हर जगह है, आप किसी भी जगह डालो, आपके आसपास ही पूरा मार्केट है उसका। जब आपको डेली नीड्स में लगना है, होटल्स में लगना है, फिर शादी ब्याह में लगना है, सारे जगह यूज है। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहां इसका यूज नहीं है। तो ये पूरा सेटअप को बेहतर तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम कितना मैन पावर की आवश्यकता हो जाएगी? इसको सर ये बेहतर तरीके से चलाने के लिए आपको 4 से 5 लोग सफिशिएंट है, जिसमें से एक थोड़ा सा टेक्निकल बंदा हो, जिसको मशीनें चलानी थोड़ी सी हम बताते हैं ट्रेनिंग में, तो वो कर ले। तो उसके अलावा जो है 2 नॉर्मल बंदे हो जाएंगे जो आपका माल इधर उधर लाने ले जाने के लिए गाड़ी में काम करेंगे, और 2 से 3 जो है आप माताओं बहनों को भी काम में रोजगार दे सकते हो। तो ये ओवरऑल 5 से 6 लोगों में आप ये प्लांट को रनिंग कर सकते हो। और सर जैसे कि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो जाता है मशीन में, कोई जी, जी। टेक्निकल जानकारी हो गई या कोई पार्ट्स खराब हो जाते हैं, जी जी जी। तो उसमें भी कुछ आपका सपोर्ट है सर? पूरा सपोर्ट रहेगा सर, 100% रहेगा। किसी प्रकार के भी अगर ऑपरेटिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको फोन में समझाएंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से समझाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई मेजर इशू रहा तो मेजर इशू के लिए फिर हमारे टेक्नीशियन आपके पास आते हैं, जो कि सर्विस चार्जेबल होता है। मशीन में आपको 1 ईयर वारंटी रहेगी। मशीन का कोई पार्ट्स खराब हुआ तो हम पार्ट्स का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उस पार्ट्स को फिट करने के लिए अगर हमारा टेक्नीशियन आता है तो उसके आने जाने के जो भी चार्जेस हैं और उसका जो भी फूडिंग लॉजिंग ये सारा आपको देना पड़ेगा, और आपको हमारे द्वारा सर्विस दी जाएगी। जी। आजकल देख रहे हैं कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है। हाँ, हाँ। तो ये पूरा सेटअप में कितना यूनिट पर मंथ जो है खपत हो जाए? सर वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा प्लांट, मैं तो बोलूंगा आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा आने से क्या होगा, आप प्लांट बहुत ज्यादा चलाएंगे, सारी मशीनें ज्यादा चलाएंगे, सारी मशीनें प्लांट आप तब ज्यादा चलाएंगे जब आप ज्यादा सेल कर पाएंगे। तो बिजली बिल सर, क्योंकि देखो ये सिंगल फेस में सेटअप हो जाता है, तो बिजली बिल कोई मैटर नहीं है सर। बिजली बिल का सिस्टम वही है कि हम जितना यूज करेंगे उतना आएगा। तो हम ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा आएगा, और ज्यादा यूज कब करेंगे, जब हमारा ज्यादा बिकेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ये सेटअप यदि कोई गांव में लगाता है, जी जी जी, तो इसका परफेक्ट तरीके से कैसे मार्केटिंग सेलिंग करेगा और कैसे जो है ग्राहक के डिमांड को पूरा कर सकेगा? देखो सबसे पहली चीज क्या है ना सर, ये जो प्रोडक्ट है ये हाई डिमांड प्रोडक्ट है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना, जैसे डेली नीड्स का शॉप या किराने का दुकान, तो वो क्या होता है, गली गली भी रहता है लेकिन सब दुकानें चलती। कारण क्या है कि उसको एकदम बेसिक नीड वाली चीज है वो। तो इसी तरीके से पानी जो एकदम नेसेसरी चीज है, इसका मार्केट आपके पास हर जगह। आपकी जितनी डेली नीड्स की शॉप देखते हैं आप वहां पर सप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है कहीं भी शादी पार्टी हो रहा है तो वहां आप जार सप्लाई कर सकते हैं। फिर आसपास में जो भी अहाता होता है या कई भी ऐसे तरीके होते हैं जहां पानी पाउच का बहुत डिमांड होता है। गांव में पानी पाउच की जो बैग होता है वो बहुत ज्यादा बिकता है। और इसमें आप क्या है, व्हाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई बड़े रेस्टोरेंट्स वाले हैं, कोई बड़ा भवन वाला है जहां शादी होगी, मैरिज पार्टी ब्यूरो होता है, तो आप उनके लेवल पे भी आपको सिर्फ एक स्टिकर बनवाना रहता है, उनका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। आप उनके ब्रांड पे, उनके नाम पे उनको आप बना के दे सकते हो, जिससे क्या होता है क्रेडिबिलिटी आती है, और उस कारण से वो कस्टमर आपका हो जाएगा, क्योंकि आप उसको कस्टमाइज करके उसके नाम से पानी दे रहे हैं। मतलब कोई रेस्टोरेंट वाला है, उस रेस्टोरेंट के नाम से अगर उसको पानी दोगे तो उसके अंदर एक क्रेडिबिलिटी आती है और उसका भी एक ब्रांड बिल्ड होता है। और रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा सर, या फिर आप प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, इसका क्या होता है सर, हमारे पास जैसे पैन इंडिया से इंक्वायरी आती है और हमारी कई बार मशीनें आउट ऑफ इंडिया भी जाती है। तो जैसे पैन इंडिया में जिस भी जगह से हमारी इंक्वायरी है, मान लो हमारे को दिल्ली से इंक्वायरी है, यूपी से इंक्वायरी है, जिस भी जगह से, तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए उसके उनके जो नियरेस्ट में जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो हम उनको ढूंढ के देते हैं। ऑलरेडी हमारे पास पैन इंडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम वो उनको प्रोवाइड करा देते हैं। क्योंकि बॉटल्स वगैरह ऐसा चीज है दोस्तों जो हम बहुत ज्यादा दूर से नहीं दे सकते, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल के लिए पूरा हमारे द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, आपको पूरे कॉन्टैक्ट दिए जाएंगे।
और सबसे जरूरी सवाल यह है सर जी, जी, कि जी। छोटा से छोटा बिजनेस करने के लिए लाइसेंस का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं, और नहीं। बहुत दिक्कत रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतना बड़ा सेटअप के लिए लाइसेंस कैसे बनेगा, उसमें आपका कोई सपोर्ट रहता है तो पूरा बताइए। पूरा सपोर्ट रहेगा सर। इसमें जो भी आपको पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी लाइसेंस लग रहा है, ये लाइसेंस में हमारे तरफ से पूरी गाइडलाइन रहेगी। और एक तरीके से समझ लीजिए कि लाइसेंस 90% तो काम हम ही करके देंगे लाइसेंस का। आपको सिर्फ फाइनल अप्रोच करना रहेगा, वो भी किस तरीके से करना रहेगा। जब हम आप हमसे जुड़ेंगे तो हम बताएंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लाइसेंस भी एक हमारे द्वारा ही आपको बना के दिया जाएगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ये मशीनरी आपसे कैसे परचेस कर सकता है? बिल्कुल, जैसे कि देख सकते हैं आप जो है स्क्रीन में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। इस नंबर पे आप हमारे जो भी सेल्स कोऑर्डिनेटर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी आपको कांटेक्ट करने का समय है वो 10:30 से लेके 6 साढ़े 6 के बीच करें, जिससे आपको बेटर रिस्पांस मिल सके हमारे द्वारा। अगर आप लेट नाइट अप्रोच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो नंबर्स हैं इस नंबर्स में व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप में एक मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे नेक्स्ट अर्ली डे आपको हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर है वो आपसे कांटेक्ट करके आपको पूरी तरह से जानकारी दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारा जो कंपनी है वो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और यही हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। आने के लिए हमारा नियरेस्ट जो एयरपोर्ट होता है वो रायपुर होता है। पास में हमारा नियरेस्ट में दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन है, एक और पास में हमारा पावर हाउस रेलवे स्टेशन है, और ये पावर हाउस में ही हमारा बस स्टॉप भी है। तो सारे तरीके से जो भी आने जाने के साधन जो है पूरे पैन इंडिया से आप कहीं से भी आ सकते हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आप आके जो है हमारे कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम तो कभी हमेशा कस्टमर को इनवाइट करते हैं कि आप आइए। क्या आप आएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखेंगे, हमारा शोरूम देखेंगे, उससे आपको और भी बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगी। और कई लोगों का डिमांड रहता है कि हम लगा हुआ सेटअप देखना चाहते हैं, तो हमारे आसपास में कुछ कस्टमर्स हैं जो बिजनेस को कर रहे हैं, तो आके आपको देखने से ये और अच्छी आपको जानकारी मिल जाती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इतना अच्छा बिजनेस हमारे व्यूअर्स जी, को जी। बहुत सरल तरीके से और कम समय में विस्तार से बताया। जी जी जी। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का बिजनेस आइडिया, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार का धांसू बिजनेस आइडिया लाइव डेमो के साथ मैं लाते ही रहता हूं। और इसी प्रकार का न्यू बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।